तो जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का अंतिम दौर है। वोट पड़ने में बहुत ही कम दिन बचा है और मैं आपको ऐसे 7 सीटों के बारे में बता रहा हूं जिनको समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पर्चा भर दें, लेकिन पर्चा भरने का टाइम खत्म हो गया है, अगर वो आकर यहाँ पर खूब कैंपेन कर दे तो भी वो सीट हारने जा रहे हैं। ऐसी 7 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सरदर्द बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में हालत बहुत खराब है, इसलिए चुनाव को आगे ले गया है। आपने देखा होगा 7 दिन आगे चुनाव बढ़ा दिया गया था। अब क्यों बढ़ा गया है अचानक, यह आपको पता होगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 7 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी वो सीटों को जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर बहुत बुरी हार होने जा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को अब इस सीटों पर जनता के अलावा कोई नहीं बचा सकता। समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है बटोगे तो कटोगे। अब इसी क्रम में चलिए फटाफट जान लेते हैं, मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दी है उन 7 सीटों के बारे में और क्यों समाजवादी पार्टी 7 सीटों में जीतेगी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहला सीट आता है कुंदरकी। अब यहाँ से समाजवादी पार्टी 100% सीट जीतने जा रही है क्योंकि अंत में पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बटोगे तो कटोगे नारा बहुत ही उल्टा रिएक्शन कर रहा है पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, मौर्य समाज में, पटेल समाज में, कुर्मी समाज में, अन्य बिरादरियों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांप्रदायिक नारे देती आई है। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए जो फार्मूला है वो इस सभी 7 सीटों पर सुपर हिट हो रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव अधिकारियों को, यानी जो प्रशासन के लोग हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है। तो कुंदरकी में हाजी रिजवान जी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बनने वाले हैं, शानदार तरीके से चुनाव जीत चुके हैं समझो, और लगातार बड़ा दिलचस्प तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। उनके शासन प्रशासन जबरन मुकदमे लिखवा रही है और ये सोच रही है कि हाजी रिजवान डर जाएंगे। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, अनुभवी हैं, कई बार के विधायक भी हैं और उनको पता है कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मुकदमा गहने के रूप में हमें मिलेगा। इसलिए हाजी रिजवान बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी का जबरदस्त जलवा है। अब आप अपना राय दो और बताओ कि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी कितने हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रही है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और अपना राय भी दे सकते हो। फिर अलीगढ़ का खैर विधानसभा, यहाँ पर भी अखिलेश यादव की जीत पक्की है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत कन्फर्म है। अगर आप अंधभक्त होंगे तो आप हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन और देशभक्त होंगे, पीडीए के मानने वाले होंगे, तो आपको खैर की जो समीकरण है, पीडीए समीकरण है, आपको पता चल गई होगी। और इस समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो रही है। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई थी अखिलेश यादव के पीडीए सिंबल पर। तो खैर में समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीत रही है, इनका विधायक बन चुका है साथियों। फिर चलते हैं फूलपुर में। अब फूलपुर में पटेल हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, कुशावा हो, शाख हो, सैनी हो या अन्य बिरादरी हो, सब समाजवादी पार्टी के साथ एकाएक जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं मुस्तफा सिद्दीकी। ये बड़ा शानदार तरीके से चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा अमरनाथ मौर्य खुले दिल से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं, उनको अनुभव है और लोकसभा चुनाव में इस सीट से, फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। अमरनाथ मौर्य महज 1700 या 44 के आसपास वोटों से चुनाव हार गए थे, आपको सभी को पता होगा। लेकिन फूलपुर में पूरा समाज, पीडीए समाज अखिलेश यादव के साथ आ चुका है। अब अखिलेश यादव जल्द ही, जैसे ही 20 तारीख को वोटिंग है, तो यहाँ पर 2-3 दिन पहले लगातार सभाएं करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सभाएं कर रही है। उसके बाद जैसे उनकी सभाएं खत्म होगी समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि अंत में अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में फार्मूला अपनाया था कि हम अंत में प्रचार करेंगे ताकि ये बात जनता के अंत में दूर तक जाए। अगर पहले प्रचार कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आएंगे, उनको बरगला लेंगे। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के बाद प्रचार करेंगे, ये आप लोग दिक्कत मत मान लीजिएगा। तो फूलपुर में समाजवादी पार्टी जबरदस्त जीत रही है और ये बेल्ट बड़ा मजबूत है समाजवादी पार्टी के लिए। फिर चलते हैं करहल में। करहल में बहुत हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी का। उनके प्रत्याशी, उनका परिवार भी उनका साथ नहीं दे रहा है, उनकी पत्नी उनका साथ नहीं दे रही, उनका भाई उनका साथ नहीं दे रहा है। अब करहल बड़ा मजबूत किला है। अब इस पर कोई टिप्पणी करने से बढ़िया है कि सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आंख बंद करके जा रही है। फिर सीसामऊ विधानसभा।
सीसामऊ के विधानसभा सीट जो कानपुर की एक सीट है, जो पिछले 25 से 30 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने के लिए हमेशा दंड फंड अपनाती है, हमेशा उल्टा सीधा चीजें यहाँ पर करती है, लेकिन वो सीट जीत नहीं पाती है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार को उतारा है, यहाँ पर भी उनके उम्मीदवार की हालत खराब है। अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जो कानपुर से विधायक हैं, अमिताभ वाजपेयी, हसन रूमी और तमाम बड़े छोटे कार्यकर्ता लगातार, जो नसीम सोलंकी है, इरफान सोलंकी की पत्नी, उनकी मेहनत कर रही हैं, उनके साथ जमीन पर उतर कर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। अंधभक्तों की हालत खराब है इस सीट पर भी साथियों। आप अपना राय दे सकते हैं कि सीसामऊ में क्या हाल है समाजवादी पार्टी का। और मैं जो कह रहा हूँ 7 सीटों पर 100% जीत पक्की है। 2 सीटें ऐसी हैं जो लड़ाई हैं, अंत में मामला वहां पर भी ऊपर नीचे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर सीसामऊ जो ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों का फेरबदल किया था, जो वोटर बेलो थे उनको चेंज कर दिया गया था चुनाव के पहले, ताकि यहां पर खेल करे। लेकिन जनता जिसके साथ होती है, पीडीए की जनता जिसके साथ है, उसका जीत सुनिश्चित है। अब कटेहरी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। यहाँ पर ब्राह्मण बिरादरी, ठाकुर बिरादरी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दावेदारी कर रहे थे ब्राह्मण नेता टिकट पाने के लिए, वो टिकट उनको नहीं मिला, वो बीमार हो गए। यही हाल ठाकुर समाज के हैं। ठाकुर समाज के प्रत्याशी ने लगभग करोड़ रुपए बैनर, पोस्टर और सदस्यता अभियान में फूंक दिए, लेकिन टिकट देने की बारी में आई तो धर्मराज निषाद को टिकट पकड़ा दिया। लेकिन यहाँ पर हार उनकी कन्फर्म है साथियों, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार शोभावती वर्मा है। अंबेडकर नगर जिले से आती है, लालजी वर्मा की पत्नी है, और लालजी वर्मा पिछड़ों दलितों के शानदार नेता है, यानी पीडीए फार्मूला के जबरदस्त फायर ब्रांड नेता है। भारतीय जनता पार्टी इनसे घबराती है। ये मायावती के सरकार में काफी मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे और अच्छा काम किया था। समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर लोकसभा से सांसद हैं। फिर मीरापुर भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है और ये सीट समाजवादी पार्टी 100% जीत रही है। आरएलडी के खाते में यहाँ पर कोई सीट जा नहीं रही है। आरएलडी परेशान है, हालत उसकी खराब है, क्योंकि आरएलडी में अंदर ही अंदर मार झगड़ा तगड़ा बहुत तेज है। तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। मीरापुर हो गया, कटेहरी हो गया, सीसामऊ, करहल, फूलपुर, खैर कुंदरकी, ये 7 सीटें समाजवादी पार्टी 100% जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को ये 7 सीटें कभी हरा नहीं सकती हैं, ये नामुमकिन है साथियों। तो आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आपका आंकड़ा क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है इन 7 सीटों पर। ये आप नोट कर लीजिएगा कापी कलम से, जब रिजल्ट आएगा तब आप मैच कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये 100% सही है। अपना राय दीजिएगा और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।